स्वल्प आहार। प्रातःकाल सभी चाय पीते हैं, परंतु चाय स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है। इसके स्थान पर ताज़ा दूध पीना चाहिए। चाय दूध के साथ बच्चे अक्सर बिस्कुट, डबल रोटी, टोस्ट आदि भी खाते हैं। यह भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते हैं। इनके स्थान पर मौसमी फलों का सेवन करना चाहिए। मौसमी फल खाने चाहिए। पढ़ना। अल्पाहार करने के पश्चात अक्सर बच्चे खेलने कूदने निकल जाते हैं। ये अच्छी आदत नहीं है। जिन बच्चों को प्रातःकाल पाठशाला जाना पड़ता है उन्हें पाठशाला जाने की तैयारी करना चाहिए, परंतु जिन बच्चों को दोपहर में पाठशाला जाना होता है उन्हें नाश्ता करने के बाद अपनी पढ़ाई में लग जाना चाहिए। कई बच्चों को उनके माता पिता बार बार पढ़ाई करने को कहते हैं, परंतु वह उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं। सबसे अच्छी बात तो यह है कि अपनी इच्छा से पढ़ाई में लग जाना चाहिए। चिल्ला चिल्ला कर नहीं पढ़ना चाहिए, मन मन में पढ़ना चाहिए, परंतु छोटे बच्चे धीमी आवाज में बोलकर पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से उन्हें बोलने का अभ्यास होता है। जब जिस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हो तो उसे पूरा पढ़ो, उसे अधूरा मत छोड़ो। कई बच्चे कभी इस पाठ को तो कभी उस पाठ को पढ़ने लगते हैं। इससे उनको कोई पाठ पूरा नहीं हो पाता है। कई बच्चे तो केवल पुस्तक के पन्ने ही पलटते रहते हैं और पुस्तक में छिपे चित्रों को देखने में लगे रहते हैं। ऐसा करने से भी पढ़ाई का कार्य नहीं हो पाता है। इसलिए क्रम से पाठों को पढ़ना चाहिए। जब एक पाठ समाप्त हो जाए तो फिर अगला पाठ प्रारंभ करना चाहिए। जिस पुस्तक के पढ़ने का कार्य पूर्ण हो चुका हो उसे वैसा ही मत छोड़ो। कई बच्चे दूसरी पुस्तक निकाल लेते हैं और पहले वाली पुस्तक को इधर उधर पटक देते हैं। जिस पुस्तक को पढ़ लिया गया है उसे अपने बस्ते या अलमारी में व्यवस्थित जमा कर रख दो। उसके बाद ही दूसरी पुस्तक उठाओ और फिर उसे पढ़ो। हमेशा सही ढंग से पढ़ना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए। एक आसन पर स्थित होकर पढ़ना चाहिए। कमर को सीधा रखकर पढ़ना चाहिए, झुककर नहीं पढ़ना चाहिए। लेटे लेटे नहीं पढ़ना चाहिए। लेटे लेटे पढ़ने से आंखें खराब होती है। पुस्तक को बहुत दूर या बहुत पास रखकर भी नहीं पढ़ना चाहिए। जहाँ रोशनी कम हो वहाँ पर भी नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत तेज रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए। बहुत से बच्चे सिर हिलाकर पढ़ते हैं, झूम झूम कर पढ़ते हैं। ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए। जो कुछ पढ़ते हो उसे सोच समझकर पढ़ो, उसे याद रखो। कुर्सी टेबल लगाकर पढ़ना चाहिए, अच्छा होता है। यदि कुर्सी टेबल न हो तो जहाँ जैसे साधन हो, वैसी सुविधा हो, उसका उपयोग कर अपनी पढ़ाई कर लेनी चाहिए। पढ़ाई के कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही या बहानेबाजी नहीं करनी चाहिए दोस्तों। बच्चों